भीलवाड़ा नगर परिषद की ओर से गुरुवार सुबह शहर में अलग अलग स्थानों पर नियमों के खिलाफ बने कॉम्प्लेक्स पर दिवाली के ठीक 3 दिन पहले कार्रवाई की। नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी के निर्देश पर 4 अलग अलग कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में बनी दुकानों को सीज कर दिया। इस कार्रवाई से शहर में अवैध निर्माण से जुड़े लोगों में खलबली मच गई। दिवाली सीजन में कार्रवाई करने पर व्यापारियों ने आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने आरोप लगाया कि परिषद से स्वीकृत नक्शे में गोदाम होने के बावजूद कार्रवाई की गई। शिकायत मिलने पर नगर परिषद सभापति राकेश पाठक भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आश्वस्त किया कि यदि नक्शे में गोदाम स्वीकृत है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। दरअसल पार्षद राजेश सिंह ने हाईकोर्ट में बताया कि शहर में कई स्थानों पर नियमों के खिलाफ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए गए, लेकिन उनमें पार्किंग की कोई सुविधा नहीं छोड़ी गई। ऐसे में इन कॉम्प्लेक्स में आने वाले ग्राहक अपने वाहनों को सड़क पर ही खड़ा कर देते हैं, जिससे यातायात काफी प्रभावित होता है। भाजपा पार्षद राजेश सिंह सिसोदिया की याचिका पर हाईकोर्ट ने कुछ समय पूर्व नगर परिषद को शहर में कॉम्प्लेक्स में पार्किंग स्पेस को बहाल करने के आदेश दिए थे। इसी की पालना में कमिश्नर दुर्गा कुमारी के निर्देश पर सुबह अतिक्रमण शाखा प्रभारी पासर जैन, संबंधित एसआई होमगार्ड पीसी जोरावर सिंह सहित अतिक्रमण निरोधक दस्ता व होमगार्ड जाप्ता राजन मार्ग स्थित बैंक के पास कॉम्प्लेक्स पर पहुंचा। यहां बेसमेंट में पार्किंग का व्यावसायिक उपयोग होने पर पार्किंग प्लेस को सील किया। नजदीक ही शेफुद्दीन बोहरा के कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट में पार्किंग की जगह खुद का व्यावसायिक ऑफिस था, इसे भी सील कर दिया गया। टीम छोटूलाल सोनी की अरियन कॉम्प्लेक्स पहुंची। वहां पार्किंग के लिए स्वीकृत बेसमेंट में 32 दुकानें बनी थी। इन दुकानों को सील कर दिया गया। इससे इन दुकानों में व्यापार करने वालों में खलबली मच गई। उन्होंने परिषद की इस कार्रवाई पर गहरा आक्रोश भी जताया। इसके बाद महेश जेतलिया के व्यावसायिक परिसर जेतलिया ऑटोमोबाइल्स के बेसमेंट को सील किया गया। जेतलिया ने भी बेसमेंट में अवैध निर्माण करवा लिया। व्यापारियों का आरोप है कि उन्होंने तो दुकानें खरीदी है, दिवाली का सीजन चल रहा है, 4 दिन बचे हैं, ऐसे में वे अपने व्यवसाय में व्यस्त हैं और परिषद कॉम्प्लेक्स सील करने की कार्रवाई कर रहा। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूरी कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है। आज माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर जो पार्किंग स्थल पे दुकानें या व्यवसायिक कार्य है उनको सीज करने के लिए नगर परिषद का दस्ता निकला, लेकिन कुछ व्यापारियों द्वारा मेरे पास ये शिकायत की गई कि जहाँ पे पार्किंग नहीं है और जहाँ पे गोडाउन पास है उन जगह को भी नगर परिषद के द्वारा सीज किया जा रहा है। इस शिकायत पे मैं यहाँ आया हूँ और कुछ लोगों की शिकायतें सही पाई गई है। मैंने मेरी परिषद की टीम को कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की अक्षर से पालना हो, ऐसी व्यवस्था की जाए, लेकिन पूरा होमवर्क करके हमारी किसी वजह से किसी व्यापारी को बिना वजह जिसका कोई दोष नहीं है उसको भी नुकसान उठाना पड़े, ऐसा कोई काम नहीं हो। इस वजह से इनको कहा कि आप पूरा एक्सरसाइज करके जो पार्किंग एरिया में दुकानें हैं सिर्फ उनको सीज करें। अभी हम सेट बैक वॉलियंस और इनके ऊपर नहीं जा रहे हैं, अभी हमें पार्किंग एरिया डेवलप करना है। तो जो पार्किंग एरिया में आपके माध्यम से उन व्यापारियों को भी सावचेत करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने पार्किंग एरिया में अपनी दुकानें व्यवसाय कर रखे हैं वो अपनी व्यवस्था कर ले, और जिनका व्यवसाय का उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, नक्शा पास है उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। दीपावली के समय पे नगर परिषद किसी को भी पैनिक या दुखी नहीं करना चाहती है, लेकिन माननीय हाईकोर्ट के आदेश की हमको पालना करनी है। इसलिए जो पार्किंग एरिया में दुकानें हैं उनको सीज करने की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। मोटा-मोटी कितने कॉम्प्लेक्स का आदेश आया हुआ है? नंबर नहीं, हाईकोर्ट ने ये कहा कि पूरे भीलवाड़ा शहर में जो पार्किंग एरिया में दुकानें हैं उनको सीज किया जाए और उन पर वापस पार्किंग कैसे डेवलप की जाए ऐसा करना चाहिए। तो हम इस बारे में लगे हुए हैं। अब हम पहले ये होता था कि 2 दुकान यहाँ की सीज कर दी, 2 दुकानें वहाँ की सीज कर दी। हमने कहा नहीं, एक एरिया पूरा कंप्लीट कर ले। इस दृष्टि से राजेंद्र मार्ग को लिया था पूरा कि भाई राजेंद्र मार्ग को ले ले। मेरी इच्छा आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं माननीय हाईकोर्ट से भी कहना चाहूँगा कि दीपावली के समय को देखते हुए थोड़ा हमें राहत दी जाए दीपावली के बाद, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी है जिनके घर गृहस्थी है। क्योंकि प्रथम जो न्याय है, प्राकृतिक न्याय जिसको बोलते हैं, आदमी की जीवन रक्षा है, उस जीवन रक्षा में हमें माननीय न्याय हाईकोर्ट भी थोड़ा राहत प्रदान करे और दीपावली तक हमें समय दे। ऐसा मैं मेरे कमिश्नर महोदय को भी आदेश दे रहा हूँ कि वो भी ऐसी रीडिंग दे। वहाँ आपने भी प्राकृतिक न्याय की बात की, लेकिन पटक साहब जिस प्रकार के कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, दुकानें जब बनती है तो हर वार्ड में आपके जमादार तैनात है, उस वक्त इन पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन कानून का एक नियम है, क्रेता सावधान। चोरी का सोना बहुत आसानी से सोनी खरीद लेता, उसको थोड़ा ना पता होता चोरी, लेकिन कानून है, जो खरीदता है वो भी जेल में जाता बेचारा। तो क्या कर सकते हैं? कानून की पालना आपको भी करनी है, मुझे भी करनी है।
रेगुलर मॉनिटरिंग का कुछ और बिल्कुल निश्चित रूप से रेगुलर मॉनिटरिंग को होना चाहिएगा। मैं इस मामले में मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हम भी कोई, हमारा प्रशासन भी कोई दूध का धुला हुआ है, लेकिन मेरी भी कई प्रकार की मजबूरियां हैं, कई प्रकार के प्रशासनिक आदेश होने के बावजूद भी उनकी कंप्लाइंस नहीं हो पाती है, और इससे मैं दुखी नहीं हूँ। माननीय मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि इस जिले के अधिकारियों को, उनके जिले के अधिकारियों को सुनना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री के जिले में निवास कर रहा हूँ। तो प्रशासनिक रूप से कई आदेशों की पालना नहीं हो पाती, इस वजह से हो पाती है। जो कॉम्प्लेक्स बन गए, जो निर्माणाधीन है, क्या उनकी पूरी मॉनिटरिंग है? तुरंत मैंने 2 ईओ नोट मेरे कमिश्नर को भेज रखे हैं कि उनको सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ये मत है कि जो बनके जिनमें व्यापार चल रहा है उसके पहले ये व्यवस्था होनी चाहिए कि नया निर्माण नहीं हो, नहीं तो फिर कोई भोला भाली आदमी उसमें फंसेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं, जो भी दुकान मकान जो भी आप खरीदें, पहले उसका भवन निर्माण स्वीकृति है कि नहीं है, उसका नक्शा पास है कि नहीं है, ये देख के खरीदे। मेरी जनता से अपील है, और मैं चाहूंगा कि इस अपील को आप सब जगह पहुंचाएं। आप किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति खरीद रहे हैं तो उसकी वैधानिकता की जांच आवश्यक रूप से करें, अन्यथा उस संपत्ति को नहीं खरीदें, क्योंकि भोली भाली जनता अपनी जिंदगी भर की कमाई उसमें लगा देती है।